ध्यान रखना ठीक है। रात को जल्दी आके खाना दे देना बेटा। इधर उधर बदमाशी मत करना। रास्ते वाली चाबी ले लीजिए, ये ध्यान रखना। पूरा घर में जिम्मेदारी करो। और लड्डू गोपाल को खाने मिलेगा। जब मम्मी पापा ने घूमने नहीं रहते ना संगार ले लिया, चूड़ी डाल दी। अच्छा, और क्या कपड़े हो गए, तौलिया हो गया, साबुन हो गया। हाँ, तौलिया नहीं रखती मैंने, एक तौलिया ले दो। कहाँ गई सेना? कितनी सारी सेना बैठी हुई भाई। अच्छा, वहाँ देख रहा बाहर दरवाजे के बाहर सेना बैठी। और ये हमारे ड्राइवर साहब 6 बजे निकलना था, 10 बजे निकले, लेट हो गए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जय माता दी, राधे राधे। तो हम लोग जो है निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। हमें वहाँ शादी में जाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। और वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको पहाड़ी शादी जो है वो देखने को मिलेगी कि कैसे होती है, और वहाँ के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। श्रीनगर से भी आगे है, 30 किलोमीटर आगे है। तो हम लोगों को सुबह ही निकलना था, 7-6 बजे करीब निकलना था, लेकिन नौमी थी और काम निपटाते निपटाते बज गए 10 और बहुत ही लेट हो गए हम लोग। बल्कि देवर का फ़ोन भी आ रहा था कि भाभी इतनी लेट तुम निकले हो और तुम्हें बहुत लेट हो जाएगा। और मतलब शाम को जब दिन छिप जाता है तो वहाँ पे गाड़ी चलाना जो है वो सेफ़ नहीं है ऋषिकेश से आगे। तो फिर देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं, क्या होता है। अब देर हो चुकी है, ये भी मुझे डांट रहे थे। पर क्या होता है ना, निकलने से पहले घर का भी देखना होता है। अनिकेत भी था घर में, तो उसका वो गया नहीं था, उसका एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो वो नहीं गया था। तो उसके खाने पीने का भी देखा, भी बना कर भी आई हूँ ताकि वो खा ले। और कृष्णा रहता ना तो कृष्णा की मुझे चिंता नहीं रहती, वो संभाल लेता, अपना खाना पीना कर लेता है। लेकिन अनिकेत की मुझे थोड़ी सी चिंता ये है कि मतलब वो खाना पीना रोटी से आती नहीं बनाने, और है थोड़ा सा, तो फिर वो वही था मुझे कि वो क्या खाएगा क्या नहीं। और साथ ही मैं बता दूं कि वीडियो शायद थोड़ा बड़ा भी हो जाए, मुझे अभी पता नहीं है। एडिटिंग करते हुए पता चलेगा आगे जाके कि कितना लंबा होने वाला है। वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी। तो अगर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ डोंट माइंड, और प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। और पसंद तो ज़रूर आएगा आपको, ऐसा तो है ही नहीं कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए। पसंद बहुत आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो हम लोग जो हैं निकल चुके हैं देहरादून से। ऋषिकेश हमने पार कर दिया। ये आया है 82। और साथ के साथ जो है मैं आपको बताते चले जाऊंगी कि कहाँ पे कैसा है। और यहाँ के जो है, यहाँ से जो है पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे जाके 82 पड़ता है गांव, तो वहाँ से जो है पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं। और रोड मैं आपको बताऊँ, बड़ी भयानक रोड है। अगर आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ड्राइवर को हायर कीजिए। तो बहुत मतलब ये है कि चलो, हस्बैंड मेरे मुझे पता नहीं था कि वो इतनी अच्छी गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि हम लोग पहाड़ में इतना गए नहीं है। हाँ, गए थे पिछले से पिछले साल जलंधर गए थे, तो वहाँ से आते हुए हम नहान गए थे। वहाँ भी मेरी हालत बहुत ख़राब थी। तो देखते हैं आगे आगे कैसा होता है। और सच में रोड नज़ारे बहुत ख़राब हैं, और जगह जगह पहाड़ खिसके हुए हैं। खेती कर रही, ऊपर खेती होती है। नज़ारे देख देख के पेट नहीं भर रहा। नज़ारे देख देख के पेट नहीं भर रहा। ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे ना। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 1 बजने वाले हैं। और अब हम अभी कहाँ पहुँचे? हमने 82 जो है वो पार कर दिया है। आगे अब देवप्रयाग आएगा शायद। बहुत लेट हो गए, लेकिन नज़ारे बहुत अच्छे। और पहाड़ ऐसे हैं, इन पहाड़ों को देख के डर लग रहा है रेनू? हाँ, पहाड़ों को देख के डर लग रहा है। इधर ये बटवेला सा है, पता नहीं अलकनंदा ही होगा ना। गंगा जी देखी थी, साफ थी आगे ऋषिकेश में। हाँ, गंगा जी साफ। तो अलकनंदा ही है शायद इस साइड में। केदारनाथ से जो हाँ, जो गंगा जी में जो जल है वो मट मेला सा है, यानी कि वो अलकनंदा ही लग रही है यहाँ पे। कैसे ये कैसे मतलब ये अलकनंदा नदी, जगह जगह अलकनंदा माता। हाँ, अलकनंदा माता है। अच्छा जी।
माता है बेटा, माता का रूप भी तो है बेटा, है तो नदी, गंगा भी तो नदी ही है और माता का बेटा। रूप है। रेनू को बेटा बोल रहे हो गाड़ी चलाते हुए? उसे कह रहा हूँ, मैंने सोचा वो बोल रही रेनू है। तानू। अभी ड्राइवर को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या टेंशन है क्या नहीं, क्या ड्राइवर हमारा मैंने ये सोचा तानू बोल रही। जगह जगह हमें झरने दिख रहे हैं, जगह जगह हमें तालाब वगैरह दिख रहे हैं। ड्राइवर हमारा कहता है यहाँ रुको वहाँ रुको, लेकिन हमें जाना है टाइम से क्योंकि लेट हो जाएगा शाम तक बहुत। और वहाँ से हमारे देवर का भी फोन आ रहा है बाग का। हाँ शाम को भाई ने वैसे ही फोन करके डरा दिया कि शाम को मत निकलना, बाग वगैरह आ जाते हैं। तो ये तो जगह जगह रोकने को तैयार है। अभी देव प्रयाग में बड़ी इच्छा है वहाँ का वो देखने का संगम, देखते हैं अभी। नहीं तो आते हुए तो जरूर घूम कर आएंगे, घूमते हुए आएंगे। ये यूट्यूबर है, यूट्यूबर है ये दुनिया भर के यूट्यूबर हो। है। हाँ सूरज की छाया है ना। मुझका तुम जो मिले आधे बादल में धूप है, आधे में मतलब छाया है ना। ये सामने धुआं है या छाया है? छाया है, छाया है। बादल को छूते हैं ना, हाँ तब ऐसा रहता है। ये रोड कैसी है? रोड बेटा बड़ी खतरनाक और भयानक है भाई। पहाड़ी पहाड़ पे देख के भी ऐसा हो रहा भयंकर। ये नहीं लगता मैंने इनको जिल में भी मैं पूरे करीब था उसके, बड़ा करीब था। लगता नहीं पर ये है कि हाँ चलो ठीक है, नहान गए थे ना, नहान से तो रास्ता सही है। वो तो बड़ा भयंकर था बाप रे। वो सामने रोड तक जाना है, मैं वो सामने रोड जा रही हूँ। अभी तो पता नहीं कितनी रोड पे कहाँ जा रहे हैं। बना लो थोड़ी सी यहाँ से सामने रोक लूँ क्या? नहीं बाबू बना रहे, हम वैसे ही बना रहे, चलो ना। इधर खड़े होकर देखो ना, धूप भी है ना इतनी तेज। हाँ, कहाँ खड़े होंगे? आज का एक वीडियो में तो जाने जाने का सफर ही होगा, मुझे लग रहा है पहाड़ियाँ दिखाना ये मैंने बना दिया। आराम से। बहुत स्पीड में गाड़ी आ रही भाई, ट्रक वाले बड़ी स्पीड में ला रहे गाड़ी। वही तो है, रोड में ये लोग भी रुकते हैं। ये इनका मतलब डेली का रहता है ना, तो एक्सपीरियंस होता है इन लोगों को। जो कोई पहली बार आवे तो उससे थोड़ा सा तो होता ही है। मुझे इधर ला रहे हैं थोड़ा सा आगे। तुम्हारी जगह में आ रहे ना, डिस्टर्ब कर रहे गाड़ी चलाते हुए। पहाड़ी को देख के एफएम भी बंद हो गया। देखो कैसे गंगा का रूप दिख रहा सामने, उस कालकनंदा नदी का। इतना जाम क्यों लग रहा है? ये किस चीज़ का जाम है? इधर तो टूरिस्ट वाले हैं ये। रोड पे तो गाड़ियाँ के उतरे हुए हैं। जर्नी जाम। आने का रास्ता भी छोड़ा है गाड़ियों का ये। फोन की अंकल का, पता नहीं क्यों गया। अंकल का फोन गाड़ी ठोक दी। जगह ही नहीं छोड़ी इन लोगों ने, बिल्कुल ही जगह बंद कर दी। बताए 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं और उधर से गाड़ी कहाँ से आएगी बताओ जरा। इतना जाम लग रहा है। ड्राइवर अपनी गाड़ी जो है सिर पे उठा के लेके पहुंचे। उत्तराखंड की कार ले लो।
सही कह रहे। हम लोग पागल हो गए जाम में बैठे बैठे। हे भगवान, जाओ जाओ। किनारे की लाइन में 3-3 लाइन लग रही गाड़ी जाने की, आने का रास्ता नहीं मिल रहा ट्रैक्टर को। पागल हो गए बावले से गाड़ी बैठे बैठे। दीदी पाइप क्यों लगा रखी है? ये पाइप पानी के लिए। ये पाइप बांध दो रेनू, पाइप गाड़ी में बंद हो। ये कहाँ है पाइप? अरे हमारे पाइप नहीं दिख रहे, वो लगे, ये लगे पाइप। हे भगवान, सारे जाम में बैठे हुए ना, बावड़े हो गए बावड़े। देखो कितनी ठंड लग रही कर रहा तो गर्मी में पागल हो जाने सारे के सारे। ड्राइवर साहब जब हमें देखे, अरे क्या करे हम ना, इस टाइम ना हम बता नहीं सकते हमारा। चश्मा लगाना। मुझे लग रहा है, अरे सुनो तो, अरे हंसते तो तुम्हें चश्मे की पड़ रही है। अरे सुनो ना, ये जो पाइप लगे हैं वो मारे गुरु करो। काफी लंबा जाम है ना। अच्छा हो जाए, मम्मी चाहते बदतमीज हो रहा क्या? मैंने पूछिए कहाँ से पाइप कहाँ तक बता भी ना, जाम नहीं पूछ रही, कह रही पागल से कहाँ तक। ये हमारे आगे भी रेनू, रेनू आगे देखिए हमारे आगे ही है। ये खड़ा हो देख, मैंने सोचा चला गया होगा गाड़ी लेकर हमारे आगे ही। हाँ यही था वो। गाड़ी घसीट कर। हर हर महादेव। शिव शंभू। हर हर महादेव। शिव शंभू। और अब हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, जहाँ पे संगम है अलकनंदा नदी और भगीरथी का। तो ये तीसरा संगम है, त्रिवेणी संगम है जो तीसरा संगम है। और आगे जो दूसरा संगम है वो कर्णप्रयाग में है। और पहला संगम जो है वो मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, मैं बता दूँगी आगे वीडियो में आपको। अभी आने वाली वीडियो में तीनों संगम मैं आपको दिखाऊंगी। और ये भगीरथी और अलकनंदा का संगम है जो बहुत ही सुंदर दिखता है। हम देख के भी ताज्जुब हो गए कि मतलब वो मिक्स नहीं होता है जो है उनका जल। तो नीचे घाट पर उतरने का सोचा था, लेकिन शाम हो गई है और हम श्रीनगर में ही रुकेंगे। और क्योंकि अंधेरा हो गया था, फिर देवर भी कहने लगा कि रात को जो है रास्ते ठीक नहीं है, इसलिए हम मॉर्निंग में वहाँ के लिए निकलेंगे। अभी हमने रूम ले लिया होटल में, तो मैं होटल का रूम देख रही थी। 2-3 रूम देखे मैंने, तो फिर मैंने ले लिया, क्योंकि अभी सीजन है और रूम मिलने मुश्किल हो जाते हैं शाम को। तो हमने कहा चलो रात ही काटनी है, अपना जैसा होगा अपना ले लेते हैं। फिर रूम में सब रुक गए थे, मैं और भाभी और कृष्णा साथ में हम लोग आए थे खाना वाना देखने के। देख लेते हैं भाई खाना वाना कहाँ है, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत बच्चों को भी। और यहाँ पे जो खाना है श्रीनगर का हाई रेट है और हर चीज़ महंगा है, यहाँ पे हर चीज़ महंगा है। और यहाँ पे फिर मैं ट्रेनिंग बना रही हूँ, क्योंकि दूसरे दिन भी नेक्स्ट डे शादी के लिए निकलना है, मॉर्निंग में निकलेंगे। और हम घर से निकले थे, ट्रेनिंग वगैरह नहीं बनाई थी, जल्दीबाजी में ही निकले थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पार्लर भी, हमने कहा चलो भाई श्रीनगर में भी पार्लर में जाके ट्रेनिंग बनाते हैं। और मैं आपको बताऊँ ना, ये जो मैडम है जो पार्लर की है, इनका हाथ इतना हल्का हाथ था ना, पता ही नहीं चल रहा था कि ट्रेनिंग बना रही। बहुत अच्छे से बनाया। और हाँ, देहरादून से जो इनका थ्रेडिंग का प्राइस था वो कम था। और इतनी सुंदर थ्रेडिंग इन्होंने बनाई है ना, और बहुत अच्छी भी थी। मतलब ये यहाँ पे देहरादून में भी इनके रिलेटिव हैं, तो यहाँ पे भी मतलब आती जाती रहती हैं। तो इनसे बातें करी, फिर ये मतलब बहुत नेचर वाइज बहुत अच्छी थी ये। फिर इन्होंने बताया, इनके 3-4 होटल थे जानकार, ये फिर वहाँ ले गई हमें। कहने लगे कि जहाँ का तुम्हें सही लगेगा वहाँ से ले लेना। क्योंकि क्या होता है, देखिए घर से बाहर जब निकलते हैं तो सब कुछ देखना पड़ता है। होटल में अगर खाना लेने जा रहे हैं तो वहाँ का पैसे भी देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम 6-7 जने थे। होटल का रूम का भी देखना पड़ता है। और सारी बात ये होती है कि खाने का पैसा नहीं देखा जाता, लेकिन इतना होता है कि भाई जितना हम खर्च कर रहे हैं उतने में पेट भर जाए सबका, कोई भूखा ना रहे।
तो उस हिसाब से हम देख रहे थे। तो फिर बच्चों की डिमांड थी कि उन्हें समोसा खाना है, किसी को चाउमीन खानी है, तो मैं वो भी देख रही थी। अगर वो चीज़ मिल जाती है बच्चों को खिला देंगे। तो फिर जो है हम लोग जाते समय जो है बच्चों के लिए इसके पापा जो है मेरे हस्बैंड, उनका मन था बंद समोसा खाने का। तो कहते बंद समोसा खा लेंगे क्योंकि उन्हें ज़्यादा भूख नहीं थी। तो मैं बच्चों के लिए सबके लिए बंद समोसा ले गई थी, चाउमीन ले गई थी। लेकिन जब क्योंकि चाउमीन की क्वांटिटी भी बहुत कम थी, हमारे यहाँ तो हाफ बहुत ज़्यादा मिलती है, वहाँ तो यूँ मान लिए श्रीनगर में हाफ को फुल कहते हैं। तो जब खाया तो मुझे लगा कि इनका किसी का पेट भरा नहीं है। हाँ, क्योंकि समझ जाते हैं भाई सबको देख के कि पेट भरा नहीं है। और अपने लिए भाभी के लिए मैं ले नहीं गई थी, हमने बच्चों को खिला दिया था। फिर मैंने रेनू से कहा, मैंने कहा एक काम करते हैं भाभी से कि चलते हैं कहीं और देखते हैं। फिर हम बाहर आए, रोटी वोटी देखने लगे, क्योंकि मुझे पता है पेट नहीं भरा था, मेरे हस्बैंड का भी पेट नहीं भरा होगा। फिर हमने कहा चलो भाई, क्योंकि रोटी की बात अलग होती है और थोड़ा सा उनका जो था खाना वो नाश्ता ही बात था। फिर हमने कहा जब तक आराम करो। तो हम यहाँ पे रोटी देख रहे हैं, तंदूरी और सब्जी। हमने इनका रेट वेट पूछा। फिर मैंने कहा हम थोड़ा सा खा के देख लेते कैसा है। फिर कहाँ है चाबी? तो अपनी अभी तुम चलते ना करवा देते, कोई उल्टा सीधा लोग रह गया तो रात को फिर कहोगे तुमने गाड़ी में। अरे मैं कर दूंगा, ला पापा कर लेंगे ना वो 12 बज पड़ी थी वहीं। और एक पैसा बढ़ेगा गाड़ी का। तुम जा रही क्या बैग? चलो मैं चल रही, तुम मम्मी सॉल नहीं आना। तो हम लोगों ने इस समय खाना वाना खा लिया, सोने की तैयारी है। तो थोड़ा सा स्वेटर वगैरह निकालेंगे बच्चों के लिए, शॉल निकालेंगे, ठंडा लग रहा था ज़्यादा ही। और फिर वही सोचे थे हम कि तैयार होके जाएं या कैसे। तो देखते हैं सुबह उठ के कि तैयार होके जाएंगे कैसे नहीं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक है। आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।